उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती है। आपके प्रश्नों का उत्तर भी हम देते हैं। अगर आपके कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो आप हमारे नीचे के फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, विगत सब गुप्त रखी जाती है और विस्तृत आपको माहिती भी दी जाती है। चलिए हम शुरू करेंगे। पहले आज का पंचांग जानेंगे, इसके बाद जानेंगे राशिफल और इसके बाद हम जानेंगे आपके लिए उपयोगी टिप्स क्या है वह। दर्शक मित्रों, आज शनिवार का दिन है। पहले भगवान शनिश्चर को वंदन करें। ओम नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। भगवान शनिश्चर के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 बीसम 2550 और आषाढ़ कृष्ण पक्ष यानी श्रावण कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। 21:20 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र रेवती रहेगा 11:48 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज धृति योग है 22:43 तक। इसके बाद शूल योग का प्रारंभ होगा। आज विष्टिकरण रहेगा 8:25 तक। इसके बाद बालवकरण का प्रारंभ होगा। आज की राशि मीन है 13 बजे तक और मेष राशि कालाष्टमी यानी मीन राशि 13 बजे तक रहेगी दोपहर में। इसके बाद मेष राशि का नाम प्रारंभ होगा। यानी जो बच्चे आज दोपहर 1 बजे तक जन्म लेंगे उनका नामकरण मीन यानी द च झ थ अक्षरों पे रखा जाएगा। उसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मेष राशि पर यानी अलई अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, आज आपको बताएंगे आपके राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका दिन और क्या करेंगे उपाय। पहले हम जानेंगे मेष राशि से बात करते हैं। मेष यानी एरिस अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से मित्रों आपके लिए व्यक्तिगत आपका जो स्वभाव है वह तो अच्छा रहेगा। थोड़ा मन में उचाट और टेंशन जरूर दिख रहा है क्योंकि आपके इनकम के सोर्सेस घटते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकम कहीं ना कहीं गिरेगी, थोड़ी धीरे आएगी। प्रेम संबंध में और व्यवसाय में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पति पत्नी का साथ सहकार तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपके संतान को लेकर आप थोड़ी सी चिंता में जरूर दिखाई देते हैं। और ख़ास तौर पर शरीर में यानी काम करने की इच्छा बंद हो रही है। आप काम करना तो चाहते हो लेकिन काम करने की इच्छाएं बंद रहती हैं। यानी मन जो है वो थोड़ा सा आलस में चला जाता है। तो मित्रों, आपको करना क्या होगा, आलस को बिल्कुल छोड़ देना होगा। आलस अगर नहीं छोड़ेंगे तो आप फंसे रहेंगे, इसलिए आलस से दूर रहना है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि आपके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पति और पत्नी के बीच में भी थोड़ा तनाव बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर किसी को अगर आपके बीमारी की बात की जाए तो थोड़ी सी स्वास्थ्य भी नासाज होने की संभावना बन रही है। यानी एटमॉस्फेयर चेंजिंग का प्रॉब्लम आपको जरूर आएगा। क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, भगवान शिव पर जल चढ़ाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं वृषभ राशि टॉरस। वृषभ राशि यानी कि बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए तो आपके लिए सामान्य रूप से यह जो समय है आज का दिन बहुत ही शुभ और सुंदर रहेगा। कुछ मन के विचार भी अच्छे रहेंगे। कामकाज में भी सफलता मिलती दिख रही है। कुछ छोटी बड़ी यात्रा पे भी जा सकते हैं, लेकिन एक बात से खास ध्यान रखिएगा, किसी को पैसे मत दीजिएगा। अगर पैसे उधार आपने दिया है तो आपका पैसा डूबा है, तो आपके पैसे डूबे नहीं, इसका ध्यान आपको रखना बहुत आवश्यक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है, यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको आने की संभावना बन रही है। दूसरी एक बात और अच्छी है कि संतान के कैरियर वगैरह को लेकर जो चिंता थी वह चिंता आपकी दूर होगी। यानी संतान अपने लाइन में चढ़ता हुआ दिखेगा।
और ख़ास तौर पर अगर नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो प्रमोशन वगैरह भी मिलेंगे। उपाय के तौर पर मित्रों आज क्या करना है, तो आज एक अपंग व्यक्ति को यानी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिएगा। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं मिथुन राशि क छ घ अक्षर यानी जेमिनी, तो आपके लिए कैसा रहेगा। आज का जो दिन है मित्रों वह बहुत अच्छा है। व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका व्यवसाय ठीक चलेगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य में आपके कुछ नया हो रहा है। पराक्रम भी अच्छा है, विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम जो आती है वह थोड़ी सी घटती हुई दिखती है, यानी इनकम जल्दी से आएगी नहीं। लोग आपको कहेंगे हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो लोग आपको पैसा लौटाएंगे नहीं, आपको केवल मतलब लॉलीपॉप देते रहेंगे, आप उसी में मजा रहेंगे। तो थोड़ा सा सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में दिक्कत आने की संभावना है और छोटी बड़ी यात्रा पे आपका जाना बन सकता है। क्या करना होगा, तो आज अपने दिन को और शुभ बनाना है तो मित्रों गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिएगा, बढ़िया दिन जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं हम कर्क राशि डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए मित्रों दिन तो शुभ और सुंदर दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। नौकरी वगैरह अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रमोशन वगैरह में भी थोड़ी सी दिक्कत आती हो ऐसा लगता है। नई नौकरी प्राप्त होने की संभावना बन रही है और माता पिता के साथ के संबंध तो अच्छे दिख रहे हैं। खास तौर पर आज कोई वाहन वगैरह चलाते हैं तो ज़रा सावधानी जरूर रखिएगा। खास तौर पर एक दूसरी बात ध्यान रखिए, शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो ज़रा उससे दूर रहिएगा। हट के काम करेंगे आपके लिए शुभ और सुंदर रहेगा। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, हाँ तो मित्रों एक हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करिएगा, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर और बढ़िया बनी हुई है। कामकाज की भी सफलता अच्छी मिल रही है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक दिखाई देता है। हाँ, पति पत्नी के बीच थोड़ा मतमतांतर बनने की भी संभावना बन रही है। और ख़ास तौर पर मित्रों आपका जो सामान्य जो व्यवहार है, जीवन में जो व्यवहार है जिसके साथ आपके संबंध हैं वे संबंध अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आती दिखाई दे रही है, यानी प्रेम संबंध अगर है तो ज़रा अपनी वाणी पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर वाणी पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो लाभ की जगह नुकसान होने की संभावना बन रही है। तो व्यवसाय की दृष्टि से आपका दिन शुभ और सुंदर जरूर रहेगा, लेकिन मित्रों नौकरी वगैरह नहीं मिलने की संभावना है। नौकरी में थोड़ा ध्यान भी आपको देना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ और सुंदर जरूर रहेगा। हाँ, जल्दबाजी में कोई निर्णय आप बिल्कुल नहीं लेंगे और ख़ास तौर आपके जो संबंध और रिश्ते नाते हैं उन रिश्ते नातों में भी सफलता अच्छी मिलेगी। उपाय के तौर पर क्या करेंगे, तो आज उपाय के लिए आप एक गरीब को भोजन कराइएगा, दिन की शुरुआत करिएगा, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं हम कन्या राशि पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर दिख रही है। माता पिता के साथ के संबंध भी अच्छे हैं और ख़ास तौर पर कोई नया काम करना जो चाह रहे हो उस कार्यों में भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और ख़ास तौर पर आज आपको एक काम ऐसा हो सकता है कि नए घर या नया मकान खरीदने का प्लानिंग आपका बन रहा है, लेकिन मित्रों समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए सावधान रहिएगा। आज अभी कोई निर्णय बिल्कुल न लीजिएगा। नए व्यवसाय में भी जुड़ना चाहते हो तो वह समय आपके लिए ठीक रहेगा। आपके जो नाते और रिश्ते रहेंगे, जो संबंध हैं, उनमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे और एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चले मित्रों अब जान लेते हैं तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। लिब्रा, तुला मतलब लिब्रा होती है, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। थोड़ा जल्दबाजी करने की भी ज़रूरत है, कोई काम आपका बिगड़ न जाए यह ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता जरूर मिलेगी और माता पिता के साथ के सारे संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। जो अगर कोई नया काम आप कर रहे हैं तो उस कार्य में ज़रा सावधानी रखिएगा। और ख़ास तौर पर आज का दिन आपका शक्तिशाली दिन है, यानी अच्छा दिन है, कुछ नया व्यवहार आप कर सकते हैं। माता पिता का संबंध अच्छा रहेगा, भाइयों के साथ के भी संबंध अच्छे रहेंगे। पैसों का लेन देन करने से मित्रों आपको भी बचने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर आज हनुमान मंदिर में जाकर मोतीचूर के लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा।
तो चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि नज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो आपके रिश्तों में, परिवार में थोड़ा सा क्लेश बनता हुआ दिख रहा है। आपके पारिवारिक क्लेश बनते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी अपनी जिद से अलग रहने की ज़रूरत है। अगर अपनी जिद छोड़ के काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होने की संभावना, आपका मान सम्मान भी समाज में रहेगा। लेकिन एक बात और दिख रही है कि शनि महाराज की वजह से हो सकता है कि आपके मान सम्मान को ठेस ही पहुंचेगी। लोगों के द्वारा आपका सम्मान नहीं दिख रहा है। व्यवसायिक रूप से, दृष्टिकोण से आपका समय ठीक है, लेकिन पैसों की थोड़ी दिक्कत पड़ती हो ऐसा भी दिख रहा है। व्यवसाय यानी नौकरी वगैरह अगर कर रहे हैं तो वहाँ ज़रा सावधानी जरूर रखिएगा। लोगों के बीच में क्लेश न बन जाए, इसका ध्यान रखिएगा। माता पिता के साथ के संबंध तो आपके अच्छे दिख रहे हैं। पति पत्नी का साथ सहकार भी अच्छा रहेगा। और जो लोग प्रेम संबंधों में जुड़े हैं तो ज़रा अपने प्रेम संबंधों को भी संभाल के रखिएगा, कहीं आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट बढ़ न जाए। तो क्या करेंगे आप? तो आज आपको ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके भगवान शिव पर जल चढ़ाना है और दिन की शुरुआत करनी है। अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनराशि भड़ापद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है। खास तौर पर आपके संबंध भी अच्छे बनेंगे, पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे। जो क्लेश पुराने चल रहे थे उनमें आपको फ़ायदा होगा। साथ में आपके कोर्ट कचहरी के अगर मैटर हैं तो उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में ज़रा दूर रहिएगा मित्रों, क्योंकि वहाँ पर आपको दिक्कत होने की संभावना बन रही है। नई परेशानियाँ व्यवसाय में आने की संभावना भी बन रही है। छोटी बड़ी परेशानी जरूर आएगी, लेकिन उसमें कोई घबराने की या चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। संबंध आपके माता पिता के साथ अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी रहेगी, यानी पैसों का खर्च आपका दवाइयों के पीछे होने की भी संभावना बन रही है। क्या करेंगे? तो ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन जाएगा। दर्शक मित्रों, अब जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके दिन शुभ और सुंदर जरूर है और कुछ नए काम करने की एक मन में आशा भी है, उत्कांक्षा भी है। आप जो करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा है, यानी आपका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई देता है। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में अवश्य रहेगी और यह चिंता आपके लिए थोड़ी दुभर रहेगी। खास तौर पर पैसों की थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। जो भी व्यवसाय या काम कर रहे हैं वहाँ भी आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जिसके रिश्ते नाते में आप जुड़े हैं वहाँ पे भी आपको परेशानी होगी। क्या करेंगे? तो ये परेशानी न हो इसके लिए आपको भगवान शिव पर जल चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कुंभ राशि स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। तो आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। व्यवसायिक रूप से आपका समय अच्छा है। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपका आएगा। माता पिता के साथ के संबंध भी अच्छे रहेंगे। भाइयों के साथ के भी संबंध अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नौकरी करने में थोड़ा सावधानी जरूर रखिएगा, कोई गलत काम अपने न हो जाए। मित्रों से सावधान इसलिए रहिएगा, कोई गलत लाइन दे देंगे, आप वहाँ फंस सकते हैं। तो सर इसी चीज़ को ध्यान देना है। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में सावधानी से काम करिएगा, आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। क्या करेंगे? तो ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए। काले तिल के लड्डू गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन रहेगा। चले मित्रों, जानते हैं पाइसिस यानी मीन राशि द च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए दिन शुभ और सुंदर जरूर है। माता और पिता के बीच के संबंध भी आपके अच्छे दिख रहे हैं। जो व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी आपको सफलता मिल रही है, लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही। कहीं खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिएगा। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। भाग्य आपका साथ जरूर दे रहा है। माता और पिता के साथ के संबंध तो ठीक ही है। भाइयों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन, अगर कोर्ट मैटर वगैरह है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे आज? तो आज आप ऐसा करिएगा, गाय को चने की दाल गुड़ हल्दी खिलाकर, हल्दी का पाउडर मिक्स करके रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिएगा। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। यह तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के
टिप्स के बारे में। आज एक प्रश्न बहुत अच्छा आया हुआ है जो वास्तु रिलेटेड है एक्चुअली, कि आपके मकान में या फैक्ट्री है, दुकान है, तो आपको वास्तविक रूप से कौन सी दिशा अच्छी है। मतलब उसके गेट की दिशा तो हमने जाना कि भाई उत्तर भी चलेगा, दक्षिण भी चलती है, पश्चिम भी, पूरब भी, सेंटर में जो दिशा है वो उसकी दिशा ठीक है। लेकिन हम माल कहाँ रखें? आपको अगर समृद्धि चाहिए तो नॉर्थ और वेस्ट की दिशा जो होती है वो हमारे वास्तविक रूप से सबसे चंचल दिशा है। तो वह चंचल दिशा में हमें अपना तैयार माल रखना चाहिए, यानी रियल गुड्स। जो गुड्स हमने बना दिया है तो वह जिसको बेचना है, तो बेचने वाले सामान को यानी बेचने वाले गुड्स को हमें कहाँ रखना चाहिए? तो वायव्य दिशा में बनाना चाहिए। वहाँ पर आप रखिए, आपका माल तुरंत बनते बनते और बिकता रहेगा। जब माल ज़्यादा बिकेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आपके घर में अपने आप सुख समृद्धि आ जाती है। यानी हमें देखना क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे वायव्य दिशा की तरफ तैयार माल रखना चाहिए। पर दूसरी भी एक चीज़ याद रखिए, जब आप कहीं बैठ रहे हैं यानी ऑफिस में बनाए हैं, तो ऑफिस के पीछे कुछ लोगों की है कि वहाँ पर वो लोग पीछे खिड़की वाली जगह रखते हैं, और ख़ास तौर पर जो पान गुटखा खाते हैं उनके लिए ज़रूरी है फेंकने के लिए, उसके लिए डस्टबिन रखिए। और पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए, और अगर खिड़की आपके पीछे है तो उसको हमेशा क्लोज रखिए यानी बंद रखिए। बस ये छोटा सा उपाय आप करिए और फिर देखिए आपको समृद्धि कैसे आती है। बैठना भी है आपको तो नैऋत्य दिशा में बैठिए, और साथ में आपका जो मस्तक है वह उत्तर दिशा की तरफ हो, वह ज़्यादा अच्छा रहता है। कभी कभी अगर मान लो व्यवस्था नहीं है तो आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके भी बैठ सकते हैं। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना कि किस तरह से आप अपनी समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।